आज की कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जो सांसारिक सुख सुविधाओं के बीच पली बढ़ी, लेकिन जब उसने बुद्ध को देखा तो उसे ऐसा लगा मानो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रेम मिल गया हो। पर क्या यह प्रेम केवल व्यक्तिगत था या उसमें कोई गहरी शिक्षा छिपी थी? आइए सुनते हैं इस राजकुमारी की कहानी जिसने बुद्ध से प्रेम तो किया, लेकिन उनसे मिली एक सच्चाई ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सूरज ढल रहा था और राजमहल के बगीचे में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। मोर अपनी मधुर आवाज में गा रहे थे और तालाब के पास कमल के फूल अपनी सुंदरता बिखेर रहे थे। राजकुमारी यशोधरा, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, अपने झरोखे से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी, मानो उसे किसी अनजाने प्रश्न का उत्तर चाहिए। कुछ दिन पहले ही उसने गौतम बुद्ध को राजमहल के पास उपदेश देते हुए देखा था। उनका तेजस्वी चेहरा, शांत वाणी और गहन दृष्टि ने उसके मन को ऐसा बांधा कि वह उनसे मिलने की ललक से भर गई। उनके पास जाते ही उसने महसूस किया कि उसका हृदय तेजी से धड़क रहा है। अगले दिन वह महल की दीवारों से निकलकर जंगल में पहुंची, जहां बुद्ध और उनके शिष्य ठहरे हुए थे। चारों ओर प्रकृति की शांति थी। पेड़ों से पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और नदी की मध्यम बहती आवाज। राजकुमारी ने ध्यान मग्न बुद्ध को देखा। उनका चेहरा इतना शांत और सुंदर था कि उसे लगा वह संसार का सबसे अनमोल खजाना पा चुकी है। हिचकिचाती हुई वह बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और अपनी गहन दृष्टि से उसे आशीर्वाद दिया। हे बुद्ध, मैं आपके उपदेश सुनने आई थी, उसने कहा, परंतु मैंने अपने भीतर एक अजीब सी अनुभूति पाई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बुद्ध ने कोमल स्वर में कहा, पूछो राजकुमारी। राजकुमारी ने साहस जुटाया और बोली, मेरे मन में आपके प्रति प्रेम है। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे जीवन साथी बन सकते हैं? यह सुनकर वहां खड़े शिष्य स्तब्ध हो गए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उनकी मुस्कान में कोई कटुता नहीं थी, केवल करुणा थी। राजकुमारी, उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रेम वास्तविक है, परंतु मैं किसी एक का नहीं, संपूर्ण संसार का हूं। मेरा जीवन केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश तक पहुंचना चाहते हैं। राजकुमारी के चेहरे पर आंसू छलक पड़े। उसने गहरी वेदना में कहा, क्या मेरा प्रेम सच्चा नहीं है? क्या मैं आपके साथ सुखी जीवन नहीं जी सकती? बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, लेकिन यह व्यक्तिगत है। सच्चा प्रेम वह है जो सीमाओं से परे हो, जो व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठे। मेरा मार्ग मोक्ष का मार्ग है और इसमें सांसारिक बंधनों के लिए स्थान नहीं। राजकुमारी कुछ पल खामोश रही। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट रहा हो, लेकिन साथ ही बुद्ध की वाणी में उसे एक गहराई का एहसास हुआ। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, मैं समझ गई प्रभु, आपने मुझे प्रेम का सच्चा अर्थ सिखाया। मैं अब इसे अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करूंगी। वह रोती हुई लौट गई, लेकिन उसके हृदय में अब एक नई शक्ति थी। वह जान गई थी कि प्रेम केवल प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समझ का भी प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे होता है। जब हम अपने प्रेम को त्याग और करुणा के स्तर पर ले जाते हैं, तभी हम वास्तव में उसे समझ पाते हैं।